महाभारत के समय गुरु द्रोणाचार्य अपने धनुर्विद्या के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। वे कौरव और पांडव राजकुमारों के गुरु थे और उन्हें युद्ध कला की शिक्षा दे रहे थे। उनके पास अर्जुन नाम का एक शिष्य था जो धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ माना जाता था। गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वह उसे संसार का सबसे महान धनुर्धर बनाएंगे। उसी समय एकलव्य नामक एक युवा वनवासी था जो निषाद जाति का था और धनुर्विद्या में निपुण होना चाहता था। उसकी एक ही अभिलाषा थी, गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करना और महान धनुर्धर बनना। एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य के पास आया और उनसे विनती की कि वे उसे अपना शिष्य बना लें, लेकिन द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अस्वीकार कर दिया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने एकलव्य को सिखाया तो वह अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बन सकता है, और उन्होंने अर्जुन से यह वचन दिया था कि अर्जुन सबसे महान धनुर्धर बनेगा। एकलव्य को ठुकराने के बाद भी उसकी लगन कम नहीं हुई। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की एक मूर्ति बनाई और उसे अपना गुरु मान लिया। उसने मूर्ति के सामने खड़े होकर अभ्यास करना शुरू किया और अपनी मेहनत और समर्पण से धनुर्विद्या में अद्भुत कौशल प्राप्त कर लिया। उसने जंगल में रहकर स्वयं को इतना कुशल धनुर्धर बना लिया कि वह किसी भी लक्ष्य को बिना देखे भेद सकता था। कुछ समय बाद एक दिन गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में शिकार पर गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कुत्ते का मुंह बाणों से भरा हुआ है, लेकिन बाण इस तरह लगे थे कि कुत्ता घायल नहीं हुआ था, बल्कि वह सिर्फ बोल नहीं पा रहा था। यह देखकर द्रोणाचार्य चकित हो गए। उन्होंने खोजबीन की ओर देखा कि यह अद्वितीय कौशल एकलव्य का था। गुरु द्रोणाचार्य को यह देखकर महसूस हुआ कि एकलव्य धनुर्विद्या में अर्जुन से भी अधिक कुशल हो चुका है। उन्होंने एकलव्य से पूछा, तुम्हारा गुरु कौन है? एकलव्य ने विनम्रता से द्रोणाचार्य की मूर्ति की ओर इशारा किया और कहा, गुरुवर, आप ही मेरे गुरु हैं। मैंने आपकी प्रतिमा बनाकर आपसे शिक्षा ली है। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने महसूस किया कि एकलव्य ने बिना किसी औपचारिक शिक्षा के ही महान धनुर्धर बनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। लेकिन अपने वचन को निभाने के लिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ मांगा। द्रोणाचार्य ने कहा, यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा दाहिना अंगूठा चाहिए। एकलव्य ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपना दाहिना अंगूठा काटकर गुरु को समर्पित कर दिया। यह उसके लिए एक असाधारण बलिदान था, क्योंकि बिना अंगूठे के वह अब कभी तीरंदाजी नहीं कर सकता था। लेकिन उसने अपने गुरु के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण दिखाया और गुरु द्रोणाचार्य के वचन को पूरा किया। एकलव्य की यह घटना समर्पण, गुरु भक्ति और बलिदान की एक महान मिसाल है। एकलव्य ने यह साबित किया कि सच्ची लगन और मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है, लेकिन साथ ही उसने यह भी दिखाया कि गुरु के प्रति सम्मान और निष्ठा सर्वोपरि है, चाहे इसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े।